क्या उदास होना डिप्रेस होना होता है, क्योंकि उदास भी हमारा एक इमोशन है, या कुछ और है जो बच्चा कहना चाह रहा है। दूसरी बात यह है कि बच्चे की सोशल लाइफ खत्म हो गई है। सोशल लाइफ के नाम पर वो जाता है कॉम्पिटिटिव सेंटर्स। बच्चे की नज़र से सोचिए, वो अभी अपनी जमीन तलाश रहा है, अपने आप को जान रहा है, अपने परिवेश को जान रहा है, और उसके पहले ही आपने ये प्रेशर डाल दिया कि उसको कुछ बनना है। तो अब तो उसकी भाषा भी उसकी नहीं रही, उसकी भाषा भी आपने सोशल मीडिया की भाषा दे दी है। आज जब बच्चा सुबह उठता है, ब्रश करने के साथ उसके हाथ में आप मोबाइल दे दिए। आपने एक चलते हुए इमेज के साथ एक स्टैटिक जीवित व्यक्ति को खड़ा कर दिया। आपने शुरू से बच्चे को ट्रेन कर दिया ऑडियंस बनने का। तो ये ऑडियंस वाला भाव जो है सर, ये बहुत बड़ी एक बीमारी होती जा रही है। अभी कोई आपको आकर हार्म करेगा तो बजाय आपको बचाने के पहला काम हम करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। ये इतना डेंजरस बिहेवियर है कि एक दूसरे की मदद करने से ज्यादा है कि हम उसको रिकॉर्ड करें। जब बच्चा ये रील में देखता है तो बच्चे की समझ क्या बन रही है? बच्चा सबसे पहले अपने को बहुत अकेला पा रहा है, घायल पा रहा है। उसको ये लग रहा कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। बच्चे को कॉन्फिडेंट कैसे बनाए, उसकी अलग ट्रेनिंग दे रहे हैं। बच्चा अच्छा कैसा गाए, उसकी अलग ट्रेनिंग दे रहे हैं। बच्चा कैसे अपने को प्रेजेंट करे, उसके लिए अलग ट्रेनिंग है। तो आपको बच्चा नहीं चाहिए, आपको एकदम एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह मशीन चाहिए। पति पत्नी के झगड़े का कारण भी यही है कि संवाद भी है। तो दो लोग जरूरी नहीं आपस में एक दूसरे की बात करें, पर जब आप एक माहौल बनाते हैं बातचीत का, बात करते करते बात होती है। दिलदार बंदे प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हैप्पी भगता दिल्ली यूनिवर्सिटी बैठे हाँ ते दिल्ली दिल वालियां दी है, पर अज गल दिमाग दी करांगे। गाना बड़ा पंजाब दे विच मशहूर होया सी कि डॉक्टर वहमां दी गल करांगे, मानसिक रोगां दी गल करांगे। डॉक्टर इशिता भारद्वाज साडे नाल है, बहुत बहुत स्वागत है। आला दुआला क्यों डराउंदा तुहानू? तुसीं जिवें आपां इंटरव्यू शुरू कर रहे, तुहानू लगदा सी आले दुआले लोग देख रहे ने? ये अक्सर बंदियां नाल हुंदी है गल। हर आदमी सोचता है कि मुझे ये देख रहा है, मुझे वो देख रहा है। हाँ, क्योंकि ये जो सोच है कि हमें कोई देख रहा है, ये सोच हमें बहुत कॉन्शियस भी कर देती है अपने को लेकर। दूसरा, आज का जो समय है उसमें हम प्राइवेसी भी रखना चाहते हैं, पर साथ साथ हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें भी जी। तो ये बहुत ही दुविधा वाली स्थिति है। प्राइवेसी तो रही नहीं, प्राइवेसी बिल्कुल नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं है। ये भ्रम है कि हमारे पास कोई प्राइवेसी है जी। हाँ, पर इसी भ्रम को लेकर हम हर समय एक तरह की डिलेमा में होते हैं, एक तरह की दुविधा में होते हैं कि अपने को कितना दिखाएं, कितना बचाएं, कितना छिपाएं, कितना दर्शाएं। दिखावा ज्यादा हो गया, दिखावा बहुत ज्यादा हो गया। जैसे हम देखते हैं कि रीलों में हो रहा है। हाँ, बेडरूम तक चले गए हम। बिल्कुल, क्योंकि अब हमारी दुनिया जो है वो दिखावा से पहले एक बात और समझने की जरूरत है। हम बात करने लगे हैं यूनिवर्स के आगे की, मेटावर्स। और मेटावर्स का मतलब है कि हम सब जगह हो गए जी। तो जब हम इस तरह का एक आवरण ले लेंगे कि हम सब जगह और सब जानकारियां हमारे पास हो, तो धीरे धीरे हम उन जगहों पे भी जाने लगे हैं जो पहले प्राइवेट स्पेसेस होती थी, दो लोगों के बीच की स्पेसेस होती थी। आजकल बहुत आम बात हो गई कि लोग आत्मघात भी अपने को करने से पहले, अपने को हार्म करने से पहले या हार्म करते वक्त वो रिकॉर्ड करते हैं और उसको लाइव कर देते हैं ताकि सारी दुनिया देखे वो अपने को क्या कर रहे हैं।
और ये समझने वाली बात है नहीं, मनोवैज्ञानिक स्तर। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ये बहुत गहरे अकेलेपन से भी आता है। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। बिल्कुल, तो आप सोचिए कि हम अपने गहरे अनुभव, दुखद अनुभव को भी इस तरीके से दर्शाते हैं कि सारी दुनिया देखे। अगर जीते जी मुझे ना देख पाई हो, कम से कम मरते हुए देखे। एक स्तर पे तो हमें लगता है कि ये एक मनोविकृति है, एक तरह का विकार है, डिस्टॉर्शन है, लेकिन गहरे स्तर पे देखिए तो ये एक नया समाजीकरण भी बता रहा, जहां पे हर आदमी अकेलेपन से ग्रसित है, बीमार है। इतने लोगों की भीड़ में, इतने सारे लोगों से घिर कर भी फिर भी अकेला एक अकेला है, और इस अकेलेपन का ये विकार तरह तरह से आपको दिख रहा है, चाहे बड़ों में दिखे चाहे बच्चों में दिखे। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ। हर आदमी दिल और दिमाग के बीच के बैलेंस को बनाने में लगा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं दिल कहाँ है, तो दिल इज नॉट हार्ट, दिल कुछ और ही है। और दिल कभी आपके दिमाग में भी होता है, कभी यहाँ भी होता है। तो ये पकड़ पाना कि जो आप दिमाग से सोच रहे उसमें दिल का कोई योगदान नहीं, और जिसको आप कहते हैं कि मेरा दिल सोच रहा उसमें दिमाग का योगदान नहीं, ये विभाजन हो ही नहीं सकता जी। ये एक तरह की नॉलेज सिस्टम से हमने मान लिया है कि हम या तो दिल से सोचते हैं या दिमाग से सोचते हैं जी। लेकिन सोचने में दोनों का योगदान है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं कि ये बहुत दिल से मत सोचो, तो शायद हम उसके संवेग, इमोशंस पे कहना चाहते हैं कि इमोशनल मत हो। लेकिन इमोशनल हम कब होते हैं, और इमोशंस का क्या यूज है, क्या रेलिवेंस है हमारे समाज में। धीरे धीरे हम दिल को एक थोड़ा सा लोअर स्टेटस देने लगे हैं, और हम सोचते हैं दिमाग बहुत हायर स्टेटस का है, लेकिन दिमाग अपने आप में बिना दिल के कुछ है नहीं जी। तो दिल और दिमाग का सामंजस्य बनाने से ज्यादा हम पोलराइज्ड थिंकिंग पे आ गए हैं कि या तो दिल वाला आदमी हो या दिमाग वाला। हम इस बात की बात नहीं करते कि कैसे हम अपनी एजुकेशन के माध्यम से किसी भी लर्नर को या किसी भी इंडिविजुअल को ये सिखाएं कि समाज को बनाने में इन दोनों का उपयोग जरूरी है, और हर आदमी को अपने दिल और दिमाग को टटोलना पड़ता है, क्योंकि वो बैलेंस इज वेरी इंडिविजुअल। वो एक जैसा बैलेंस नहीं हो सकता, आपका मेरा अलग होगा जी। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾ, तो ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ओल्ड एज में जो होता है उसको मानसिक समस्या होती है। अब तो बच्चों को होने लगी है। हाँ, ये कई तरह के हमारे आसपास मिथ, मतलब एक तरह का भ्रम रहा है कि मानसिक रोग किसको हो सकता है। इनफैक्ट मानसिक रोगी या मानसिक रोग क्या होता है, इसको लेकर भी बहुत तरह के अवधारणाएं हैं, हाइपोथेसिस है, और इस पे आप एक अलग ये विषय ही होगा कि क्या होता है मानसिक रोग। लेकिन जो सवाल आपने पूछा है वो बहुत रेलिवेंट सवाल है कि आजकल बच्चे भी एक तरह की मानसिक विकारों के शिकार हो रहे हैं। जिवें आप अक्सर कहने कि बच्चा भी डिप्रेशन दी गोली ले रहा है। बच्चा भी डिप्रेशन। अब ये बच्चा जिस डिप्रेशन की बात कर रहा, ये सिर्फ उसकी शब्दावली का पार्ट है, क्योंकि वो हर बड़े को सुनता है मैं डिप्रेस हूँ। क्या उदास होना डिप्रेस होना होता है? क्योंकि उदास भी हमारा एक इमोशन है, या कुछ और है जो बच्चा कहना चाह रहा है। तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि आज का जो समय है, एक तो इसकी गति, स्पीड इस रफ्तार से हो रही कि अपने वजूद और अपनी जमीन को पकड़े बिना हम उड़ने की सोच रहे जी। और वो जो बिना पकड़ के उड़ना होता है वो भयानक हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता आप लैंड कहाँ करेंगे जी।
हम जैसों के लिए ये जब समस्या है, तो एक बच्चे की नजर से सोचिए, वो अभी अपनी जमीन तलाश रहा है, जी अपने आप को जान रहा है, अपने परिवेश को जान रहा है, और उसके पहले ही आपने ये प्रेशर डाल दिया कि उसको कुछ बनना है, उसको एक तरह से परफॉर्म करना है, उसको बहुत कुछ जानना है, और ये प्रेशर हैंडल करना आसान नहीं है। जी तो अब तो उसकी भाषा भी उसकी नहीं रही, उसकी भाषा भी आपने सोशल मीडिया की भाषा दे दी है। तो ऐसे में जो उसका नेचुरल इमोशन है, जो नेचुरल ग्रोथ है, वो बहुत हैम्पर होती है, और उस ग्रोथ के हैम्पर होने के कारण तरह तरह के विकार आते हैं। जैसे आप देखेंगे, आप जब छोटे थे तो बच्चे मोहल्लों में खेलते थे, जॉइंट फैमिली था, जॉइंट फैमिली थी, और जॉइंट फैमिली का अर्थ भी अलग था। जॉइंट फैमिली का मतलब एक परिवार का ही बच्चा नहीं, एक मोहल्ले का बच्चा, और मोहल्ले का हर घर जो है, या 5 घर या 6 घर, उस बच्चे का घर होता था, उसका घर होता था। तो बच्चा सुबह जब उठ के बाहर निकला, किसके घर वो क्या खा रहा है, कहाँ रह रहा है, कहाँ घूम रहा है, अब ये सर्विलियंस का पार्ट नहीं होता था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ होती थी, उसकी रेजिलियंस, हाँ, उसका आत्मविश्वास, और उसका लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है, और अपने तरह के कम्युनिकेशन को डिस्कवर करने का पोटेंशियल होता। आज जब बच्चा सुबह उठता है, ब्रश करने के साथ उसके हाथ में आप मोबाइल दे दिए। क्यों? क्योंकि आपको कोई काम करना है, और आपको लगता है कि मोबाइल इतना बेहतर सब्स्टिट्यूट है कि पूरी दुनिया उसको उसी एक छोटे से विंडो से दिख रही, स्क्रीन से दिख रही। लेकिन दरअसल आपने क्या कर दिया, आपने एक चलते हुए इमेज के साथ एक स्टैटिक जीवित व्यक्ति को खड़ा कर दिया। वो नहीं चल रहा, ये इमेज चल रही है, और उसकी सारी थकान, उसकी सारी परेशानी उसके ना कहे में यहां से आ रही है। तो मैं फैशन देख रहा हूं, या मैं कहानी सुन रहा हूं, मैं कहानी सुन नहीं रहा हूं, कहानी का मैं पात्र नहीं हूं, कोई और पात्र है, मैं सिर्फ देख रहा हूं। तो आपने शुरू से बच्चे को ट्रेन कर दिया ऑडियंस बनने का। जो मुझे अभी शुरू में आपने पूछा ना, मैम आपको क्यों लग रहा था सब देख रहे हैं, क्योंकि सब मुझे देख रहे हैं, मैं कहीं स्पेक्टेटर की तरह सब मुझे देख तो नहीं रहे हैं, मैं कॉन्शियस हो गई। ठीक है, तो ये ऑडियंस वाला भाव जो है सर, ये बहुत बड़ी एक बीमारी होती जा रही है। अभी कोई आपको आकर हार्म करेगा, तो बजाय आपको बचाने के पहला काम हम करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। ये इतना डेंजरस बिहेवियर है कि एक दूसरे की मदद करने से ज्यादा है कि हम इसको रिकॉर्ड करें। जैसे एक्सीडेंट होता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं। और पिछले साल आप देखेंगे कितने इतने पैशन क्राइम्स हुए हैं, जहां पे लोग चल रहे हैं, भरी रोड है, भरा मोहल्ला है, और बेकदरी से, बेदर्दी से किसी को मारा जा रहा है, पर उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। किसी ने मदद नहीं की, किसी ने पीसीआर वैन नहीं बुलाया। तो जब बच्चा ये रील में देखता है, तो बच्चे की समझ क्या बन रही है? बच्चा सबसे पहले अपने को बहुत अकेला पा रहा है, घायल पा रहा है, उसको ये लग रहा कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब बच्चे के लिए स्ट्रगल हो रही है बड़ों की दुनिया में अपनी जगह कैसे बनाए। जी। तो आपने बच्चे से उसका बचपन तो ले ही लिया है, बस वो शरीर से बच्चा है, दिमाग से ना तो वो बचपन में है ना बड़प्पन में है। वो एक नई नस्ल बन रही है, और ये नस्ल की जो विरोधाभास कह लेंगे, पैराडॉक्स, ये पैराडॉक्स तरह तरह की मनोविकृति ला रही है। जी, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਬੀਜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੋਏ, पौधा होया, वो किसी भी तरह का बीज है, तो बोल भी साढ़े शब्द जो हम बोल रहे हैं, वो शब्द भी हैं, वो आला दुआला सिरज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो जैसे हम बात कर रहे हैं, हाँ, तो ये बीजे जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, कहते हैं ना कि हर शब्द जो है, हर स्वर ब्रह्म में रहता है, इसको नाद ब्रह्म की तरह कहते हैं। तो जो आप कहते हैं, अगर आप सिर्फ एक तरह के भरने के लिए कुछ कह रहे हैं कि कोई साउंड हो,
जैसे मैं आपसे पूछूं कैसे हो, तो ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने यही सीखा है कि ऐसा सवाल मिलने के वक्त पूछना चाहिए जी। लेकिन मैं सच में नहीं जानना चाहती कि आप कैसे हैं। तो जब आप बोलते हैं एक खालीपन को भरने के लिए, तो दरअसल आप खालीपन और बढ़ाते हैं। तो हम बच्चे को जो भाषा दे रहे हैं वो रील और मीडिया वाली भाषा है कि कुछ कुछ बोलते रहो। जैसे रेडियो स्टेशंस में बात होती है ना कि नॉन स्टॉप वो बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ बोलते रह रहे हैं, और हमें लगता है कि ये कितना अच्छा है, ये इतना बोल सकते हैं, लेकिन उस पूरी बोली में आप देखिए एक अलग तरह की थकान, एक अलग तरह का खालीपन है। हम और आप तो इसको फिर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पर बच्चे के लिए ये बड़ा अट्रैक्टिव सा वर्ल्ड होता है। मूवमेंट हमने सीखा है ना कि कोई चीज चलती रहती है तो एक छोटे बच्चे की नजर तुरंत पड़ती है। अब आप सोचिए कि अब ये जो चीज चल रही है ये कॉन्स्टेंटली 24/7 चल रही है, तो अब धीरे धीरे उसको लगता है यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो उसकी भाषा भी वैसे ही हो रही है। आप देखिए बच्चे आजकल आपसी संवाद नहीं कर पाते। आप किसी बच्चे के बगल में बैठिए, वो आपसे बिल्कुल ना आपको सुनने में इंटरेस्टेड है ना अपने को बताने में, उनके पास भाषा नहीं है। ये बड़े बच्चे जब इनसे मैं बात करती हूँ और इनको ये सवाल मैं दूं कि अपने बारे में कुछ बताओ, आप यकीन नहीं मानेंगे 2 लाइन के बाद ये चुप हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी भाषा में UC-IC में अपना जीवन बिता दिया है। UC-IC बस। लेकिन इनसे अभी आप कहिए किसी तीसरे के बारे में बात करनी हो तो ये धड़ल्ले से बोल लेंगे, बिल्कुल। तो वो जो हम इसको आत्मज्ञान नहीं कहेंगे, लेकिन जो अंतःकरण की भाषा होती है ना, क्योंकि भाषा आप समाज से सीखते हैं, लेकिन भाषा को पकड़ते हैं जब आप अपने अंदर से अपने शब्द ढूंढते हैं। वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस अब काफी डिस्टॉर्टेड हो गई है, बहुत कम लोगों में बची है। और बच्चे के लाइफ में तो बच्चे के पूरे स्पेस में वो वाली भाषा है ही नहीं, क्योंकि आप बच्चे को कॉन्फिडेंट कैसे बनाए उसकी अलग ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चा अच्छा कैसा गाए उसकी अलग ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चा कैसे अपने को प्रेजेंट करे उसके लिए अलग ट्रेनिंग है। तो आपको बच्चा नहीं चाहिए, आपको एकदम एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह मशीन चाहिए। वो चीजें बच्चे को ज्यादा परेशान करती है। कभी आप सोचिए बच्चा इतना घंटा मोबाइल पे क्यों दे रहा है? वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पे नहीं दे रहा है। आपके हाथ में मोबाइल, मेरे हाथ में मोबाइल, उसको लगता है कि ये वाली जो दुनिया है, इस दुनिया से कुछ बहुत अमृत निकलता है, मैं भी इसमें से अमृत लूं। जिस दिन आप मोबाइल छोड़ के उसके पास बैठेंगे, जिस दिन आप लोगों में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, धीरे धीरे वो बच्चा भी इंटरेस्ट लेगा। जिवें लॉकडाउन दे विच वापरिया, सब कुछ बंद हो गया है, तो मोबाइल दी दुनिया हो गई सी। मोबाइल की दुनिया हो गई, और मोबाइल हम सबके लिए बहुत असर होया उसकी का। हाँ, बिल्कुल असर हुआ है। अब स्कूलों ने अपना असाइनमेंट और सब कुछ मोबाइल पे देना शुरू कर दिया। एक तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे खर्च बच गए इंस्टीट्यूशंस के। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो डिवाइस डिपेंडेंसी, किसी संसाधन पे आपका डिपेंड होना बढ़ गया। अब आप उसको रेगुलराइज कैसे करें? आप कितने घंटे एक बच्चा क्या देखे और कितना देखे, जब आप बाहर से इसको मॉनिटर करेंगे तो बच्चा उसके खिलाफ विद्रोह करेगा। क्योंकि उसके देखने को आप कैसे निर्धारित करें? पहले तो आप अपने देखने को निर्धारित करिए। दूसरी बात यह है कि बच्चे की सोशल लाइफ खत्म हो गई है। सोशल लाइफ के नाम पर वो जाता है कॉम्पिटिटिव सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जाता है। इसके अलावा कोई तीसरी चौथी जगह बची नहीं है जहां पे बच्चा जाए और इन सारे प्रेशर्स के अलावा भी कुछ डिस्कवर करे। तो एक बहुत आसान बात जो आजकल लोग कहते हैं कि मोबाइल से बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, इससे हम थोड़ा सा मेरी परहेजी है। इसलिए परहेजी है कि ये तो आया ही इस विकल्प के तहत कि हमारे पास कोई सोशल स्पेस नहीं बची है, कोई कम्युनिटी स्पेस नहीं बची है। और अगर आपको बच्चे को इस जगह से हटाना है
तो बहुत जरूरी है कि आप सोशल स्पेसेस बनाइए, कम्युनिटी स्पेस, वार्तालाप करिए। जैसे अब मोबाइल पे है, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ गूगल मैप, ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਹੈ, गूगल मैप बताएगा। डायलॉग खत्म हो गया ਹੁਣ, बिल्कुल, सूरज कितने बजे उगेगा गूगल मैप बताएगा। तो डायलॉग जरूरी, बिल्कुल डायलॉग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, दो लोगों के बीच अगर संवाद ना हो तो समझिए ये दो लोग पति पत्नी के झगड़े का कारण भी यही है कि संवाद नहीं है। संवाद हमें लगता है पूरे फैमिली एज अ सिस्टम का जो चेंज आ रहा है नेगेटिव की तरफ, वो इसीलिए है क्योंकि संवाद नहीं है। हम सोचते हैं कि हम अपने को यहाँ ना खर्च करके हम कहीं और करें, लेकिन आप चाहे बस में ट्रैवल करें, मेट्रो में करें, आप देखेंगे सुबह से लेकर रात तक लोग कॉन्स्टेंटली मोबाइल पे इस नज़र पे रहते हैं। उन्हें लग रहा है वो बहुत एक्टिव हैं और बहुत नॉलेजेबल हो रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे भाषा या संवादहीनता में जा रहे हैं। जी, तो संवाद, जो आपने बिल्कुल सही कहा है कि संवाद होना बहुत जरूरी है, दो लोगों के बीच डायलॉग होना। अब सवाल ये है कि दो लोग आपस में बात क्या करें, तो दो लोग जरूरी नहीं आपस में एक दूसरे की बात करें, पर जब आप एक माहौल बनाते हैं बातचीत का, बात करते करते बात होती है। वो जो पहले हम लोग कहानी बनाना सीखते थे, जी, है ना, और रोज दादी से कहते थे कहानी सुनाओ। अब किसी की भी दादी 100 कहानियां या 1000 कहानियों के साथ नहीं होती, लेकिन रोज वही कहानी बड़ी अलग सी लगती थी। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉम्प्टो आप उसमें डेवलपमेंट लाते थे, है ना। कल जो शेर चीते को पकड़ा या जो शेर बंदर को पकड़ा, अगले दिन दादी ने शेर को कहीं घुसाई दिया कि नहीं आज वो शेर ये ढूंढ रहा था। तो ये आपको कल्पना का एक विस्तार देता है, आप कल्पनाशील होते हैं। जी, आप बच्चे को इतना रियल बना दिए हैं कि जो दिखता है वही सच है। तो बच्चे की आपने सृजन करने की एबिलिटी को हैम्पर किया, बच्चे की आपने लैंग्वेज एबिलिटी को हैम्पर किया, और सबसे बड़ा जो डिस्ट्रक्शन हुआ है या आघात पहुंचा है वो बच्चे की क्रिएटिव एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्शन को सोचना कि अगर मान लो ऊपर आसमान ना हो के समुद्र होता तो कैसा होता। अब बच्चा ऐसा सोच ही नहीं सकता क्योंकि वो कहेगा नहीं ऊपर आसमान ही है, देयर इज ओनली वन ट्रूथ। ये जो मल्टी नैरेटिव वाला अप्रोच था, ये मल्टी नैरेटिव वाला अप्रोच धीरे धीरे बिल्कुल हमने खत्म कर दिया, क्योंकि बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि वो मल्टी नैरेटिव रखे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू डॉक्टर। हैप्पी